नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने नीट के लिए न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिए हैं। तो दोस्तों क्वालिफाइंग कोर्स की भी हम बात करने वाले हैं और सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों जो मिनिमम नीट एज लिमिट है वो नीट 2024 के लिए 17 ईयर्स है, यानी कि आप 17 साल के होने चाहिए अगर आप नीट को देना चाहते हैं 2024 में। यानी कि दोस्तों 31 जनवरी 2024 तक आ, आपको 17 ईयर्स कंप्लीट कर लेने हैं अपने एज के। और अगर सिंपलर टर्म्स में मैं बात करें तो दोस्तों अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 पर है या फिर उससे पहले की है तब आप इसको नीट यूजी 2024 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2008 पर है या फिर उससे बात की है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तब आपको अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट की। तो दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो नीट यूजी में रिमूव कर दी गई है, यानी कि आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं हमारे एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने। और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड यूजीएमईबी के थ्रू ये जो अपर एज रिस्ट्रिक्शन जो है उसको एबॉलिश कर दिया है। यानी कि दोस्तों आपके नीट के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। आप जब तक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तब तक आप नीट को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड और विल बी अपियरिंग फॉर द 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो दोस्तों कैंडिडेट्स को यानी कि जो देना चाहते हैं उनको या तो उन्होंने 10+2 एग्जामिनेशन या फिर 12th का एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट कर लिया है या फिर वो 2024 में इसको देने वाले हैं, तब आप इस नीट के लिए एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी कि जो आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 12th का, तो दोस्तों उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश होने चाहिए, तभी आप नीट के लिए एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और कम से कम 50% आप स्कोर कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तब आप नीट 2024 के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप SC, ST या फिर OBC में आते हैं तब आपको 40% रिक्वायर्ड है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, तभी आप नीट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो दोस्तों जैसे एज लिमिट नहीं है वैसे नीट में कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी नहीं है। आप जब तक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तब तक आप नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हम नेशनैलिटी की बात करें तो दोस्तों इंडियन नेशनल्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और जो इंडियन ऑरिजिन के पर्सन्स हैं और फॉरेन नेशनल्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं नीट 2024 के, अगर आप वो बाकी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में। तो दोस्तों आधार कार्ड रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों आधार कार्ड जो है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ होता है और जो हमारी सारी डिटेल्स हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस में, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो सभी जो है वो हमारे आधार कार्ड से ही ली जाएगी। तो आपके जो आधार कार्ड के जो डिटेल्स हैं वो सही होने चाहिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यही आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अब क्वालिफाइंग कोड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2024 के लिए। तो दोस्तों अगर आप रॉन्ग कोड को फिल कर देते हैं तो आपको इन एलिजिबल या फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा नीट में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कोड को चूज़ करें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। कोड 1 है कि इफ़ यू आर करेंटली अपियरिंग और हैव अपियर्ड इन द क्लास 12 एग्जाम्स 2024 and are awaiting results to select this code, you should have successfully passed the class 12 बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो दोस्तों अगर आप CBSE में हैं तो आपके अभी बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 के नहीं हुए हैं, तो दोस्तों अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं और या फिर आपने जो
क्लास 12 के एग्ज़ाम जो हैं वो दे दिए हैं और आप रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तब आपको कोड 1 को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको इस ईयर यानी कि 2023-2024 के सेशंस में क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स को सक्सेसफुली पास कर लेना है, तभी आप कोड 1 के ऊपर क्वालिफ़ाई कर लेंगे। और दोस्तों कोड 2 की अगर आप बात करें, तो अगर आपने 2024 के पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स को पास कर लिया, यानी कि अगर आप एक ड्रॉपर हैं या फिर आप फिर से नीट को दे रहे हैं, तो दोस्तों नीट 24 को देने के लिए आपने या तो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लिए हैं या फिर 2022 के पास कर लिए, यानी कि 2024 से पहले अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 12 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको पास कर लिए हैं, तब आप कोड 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कोड 3 के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने एक प्री डिग्री एग्ज़ाम इन साइंस एक यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ 3 साइंस सब्जेक्ट में आपने अगर क्वालिफ़ाई कर लिए हैं, तो दोस्तों जैसे जो प्री डिग्री एग्ज़ाम होते हैं एक यूनिवर्सिटी से और बोर्ड से, अगर आपने उनको क्वालिफ़ाई कर लिया है 3 साइंस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ, तब आप कोड 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो क्लास 12 अपना कंप्लीट कर चुके हैं और उन्होंने स्टेट बोर्ड से ऐसा किया है, तो वो भी कोड 3 का ही यूज़ कर सकते हैं। कोड कोड 4 है दोस्तों, इफ़ यू हैव पास्ड एनी प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्ज़ाम आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12 इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी प्री प्रोफेशनल या फिर प्री मेडिकल एग्ज़ाम यानी कि जो स्टेट के जो नीट होते हैं और जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद क्वालिफ़ाई कर लिए हैं, तब आप कोड 4 को सिलेक्ट करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों कोड 5 के बारे में। अगर आप दोस्तों एक 3 ईयर डिग्री कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, तब आप कोड 5 को सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों कोड 6 में क्या है, अगर आपने अपना बीएससी कंप्लीट कर लिया, बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट कर लिया है आपने, तब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स भी लिए हैं, तब आप नीट 2024 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एडिशनली आपका क्लास 12 तो ज़रूरी है ही, पीसीबी और इंग्लिश के साथ। आगे बात करते हैं दोस्तों कोड 7 की। इफ़ यू हैव अपीयर्ड फ्रॉम एनी अदर एग्जाम्स बिसाइड्स क्लास 12 सच एज प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज वेयर प्रैक्टिकल एग्जाम्स वर कंडक्टेड। तो दोस्तों अगर आपने क्लास 12 के अलावा कोई और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्ज़ाम पास किया है, तब आप कोड 7 के लिए एलिजिबल हैं। और जो फॉरेन कंट्री में जो जिन नीट एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, वो भी इस कोड 7 से ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।